नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, पितृपक्ष जिसे हमारे पूर्वजों का दिन कहा जाता है, श्राद्ध के समय दोस्तों आप अपने पितरों का तर्पण करते हैं। पितरों के निमित्त भोजन आदि बनाकर ब्राह्मणों को, छोटे बच्चों आदि को उनके निमित्त भोजन करवाते हैं, ताकि आपके परिवार के अंदर किसी प्रकार का कष्ट संकट नहीं रहे और आपके पितरों को सच्चे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। दोस्तों, श्राद्ध के समय जिस प्रकार से अलग अलग अनाज का आहार का अंश निकाला जाता है, तभी श्राद्ध का पूर्ण कर्म होता है जो पूर्ण होता है। तो इसी तरह श्राद्ध करते समय दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताने वाले हैं कि अगर आप इनके लिए अंश नहीं निकालते हैं या इनके लिए आहार का अंश नहीं निकालते हैं तो दोस्तों आपके पितृपक्ष का तर्पण, आपका श्राद्ध पक्ष अधूरा माना जाता है और जो आप पितृपक्ष के अंदर जो ये चीजें करते हैं उन चीजों का फायदा भी आपको नहीं मिलता है। इसीलिए इन जानवरों के लिए श्राद्ध पक्ष के अंदर जरूर कुछ चीजें, आप ऐसा नहीं कि आपके पितरों का जिस दिन है आप किसी भी दिन इनके लिए तर्पण आपको जरूर निकालना चाहिए, अन्यथा वह आपकी पूजा ही अधूरी मानी जाती है और उस पूजा का लाभ भी आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। तो दोस्तों बात करते हैं, क्योंकि इसको कहा जाता है दोस्तों पंचबली। ये ऐसे 5 जीव होते हैं जिनकी पूजा करने से ही आप श्राद्ध पक्ष के दौरान आपके पितरों को लाभ प्राप्त होता है। पितृपक्ष में हमारे पूर्वज धरती पर आकर हमें आशीर्वाद देते हैं। ये पितृ पशु पक्षियों के माध्यम से हमारे निकट आते हैं। जिन जीवों और पशु पक्षियों के माध्यम से पितृ आहार ग्रहण करते हैं उनमें गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी जैसे जीव शामिल हैं। श्राद्ध पक्ष में इनके लिए आहार का भी एक अंश निकाला जाता है, ताकि उसका तर्पण, उसका लाभ आपके पितरों को प्राप्त हो सके, तभी श्राद्ध कर्म पूर्ण माना जाता है। श्राद्ध के समय पितरों को अर्पित करने वाले भोजन के 5 अंश निकाले जाते हैं। पहला होता है दोस्तों गाय के लिए, दूसरा देवताओं के लिए, तीसरा कुत्ते के लिए, चौथा चिट्टी के लिए और 5वां कोए के लिए। इन 5 अंशों को पंचबली कहा जाता है। और इस साल दोस्तों जो आप बात कर रहे हैं इस पितृपक्ष के दौरान, जो कि 25 सितंबर तक रहने वाला है, सबसे पहले आपको भोजन की किस प्रकार से करना है कि सबसे पहले आप क्या करें, भोजन की 3 आहुति कंडा जलाकर दी जाती है। तो श्राद्ध कर्म के भोज से पहले 5 अलग अलग जगहों पर थोड़ा थोड़ा भोजन का अंश, 5 अलग अलग, आप पीपल का पत्ता ले ले या कोई बड़ा किसी प्रकार का पेड़ का पत्ता ले ले, और पत्ता आपके पास नहीं है तो आप स्टील की कटोरी भी ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप निकाल दें। उसके साथ ही आप क्या करें, गाय, कुत्ता, चींटी और देवी देवताओं और कोए के लिए 5 अलग अलग अंश निकालें। फिर प्रार्थना करें कि आप इनके माध्यम से हे पितृदेव आप प्रसन्न हो जाएं, और आप इनसे भी कहें जो आप भोजन ग्रहण करें उसका अंश हमारे पितरों को प्राप्त हो। इस प्रकार से आपको बोलना है और उसके बाद क्या करना चाहिए कि आपको वह काम बन जाता है। दोस्तों ये 5 जीव किस लिए चुने गए हैं तो इसका भी हम आपको बता रहे हैं कि कुत्ता दोस्तों जल तत्व का प्रतीक माना जाता है, तो चींटी अग्नि तत्व का प्रतीक मानी जाती है, कौवा वायु तत्व का प्रतीक है, तो गाय पृथ्वी तत्व की और देवता आकाश तत्व के प्रतीक माने जाते हैं। इस प्रकार इन 5 को आहार देकर हम पंच तत्वों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। केवल गाय ही एक साथ दोस्तों गाय में एक साथ ही 5 तत्व पाए जाते हैं, इसलिए पितृपक्ष के दौरान गाय की सेवा करना भी विशेष फलदायी मानी गई है। मात्र गाय को चारा खिलाने से भी, सेवा से भी पितरों को तृप्ति मिल जाती है और आपकी श्राद्ध पक्ष पूर्ण हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो हमने आपको बताया था कि काले कुत्ते को या कुत्ते को कौन सी चीज खिलानी है जिससे आपके मृत्यु दंड जो दंड होता है वह समाप्त हो जाता है और आपके पितरों को मुक्ति मिलती है, तो दोस्तों वह चीज हम आपको बनाना बता रहे हैं। क्या करें दोस्तों कि आप अपने पितरों के प्रसन्न करने के निमित्त आप क्या करें, सबसे पहले तो आपके पितरों को जो भोजन पसंद था उस भोजन को आप अपने घर के अंदर बनाएं, क्योंकि सबसे पहले जो पितृ पसंद करते थे वही चीज अगर मान्य होगी तो ही आपको धन लाभ प्राप्त होता है। तो आप अपने पितरों के निमित्त भोजन बनाएं और उसके साथ ही क्या करें, जिस प्रकार से दोस्तों आप आटा लेते हैं उस आटे को काले कुत्ते के लिए आप अलग निकाल दें। अब उसके अंदर निकालने के तत्पश्चात सबसे पहला काम यही करना है कि उस आटे के अंदर
थोड़े से काले तिल मिला दें। काले तिल मिलाने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपके पितरों को तर्पण का लाभ प्राप्त होता है। अब आप क्या करें, काले तिल के मिलाकर उसके अंदर 1 चम्मच के बराबर आपको घी, या आपके पास घी उपलब्ध नहीं है तो आप सरसों का या फिर तिल का तेल, इन दोनों में से कोई भी तेल भी आप उस आटे के अंदर डालकर ओसन सकते हैं। उसके बाद क्या करें, उस आटे के आपको दोस्तों 5 जिस प्रकार से आप लोई बनाते हैं, बाटे आपको बनाते हैं, जिस प्रकार आप लिट्टी चोखा आदि बनाते हैं, उस गोल आटे की जो होता है उस प्रकार से आपको 5 गोल बनाने हैं। इस बात का ध्यान रखें, आपको रोटी नहीं बल्कि वह गोल जिसके अंदर काले तिल मिले हुए। काले तिल दोस्तों आपके पितरों को मोक्षदायिनी होते हैं, आपके पितरों के सरल व्यवहार को दर्शाते हैं, और जब आप पितरों को वह चीज खिलाते हैं तो इससे आपके पवित्र प्रसन्न होते हैं और उन्हें भगवान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए काले तिल का विशेष महत्व रहता है। अब दोस्तों 5 प्रकार के आप इन बाटों को अच्छी तरह से सेंक लीजिए। जब बाटी वह सिक जाती है तब आपको क्या करना चाहिए, इनको ले जाकर आपके आसपास कहीं भी कोई काला कुत्ता है तो उसके पास बैठकर तोड़कर गुड़ के साथ उसे आप खिला दें। आप ऐसा नहीं कि केवल एक कुत्ते को ये खिलाए, आप जितना चाहते हैं उतने कुत्तों को ये खिला सकते हैं, क्योंकि जितना आप खिलाएंगे उतना ही आपको लाभ प्राप्त होगा, उतनी ज्यादा आपकी जो प्रकार की समस्याएं हैं वह समस्याएं हल होती है। दोस्तों ये खिलाने के तत्पश्चात आपको क्या करना चाहिए, आपके आसपास कहीं भी नदी हो, तालाब हो या कोई भी प्राचीन जल स्रोत हो तो वहां पर जाकर आपको स्नान आदि भी जरूर करना चाहिए। अगर आप वहां पर जाकर स्नान आदि करते हैं तो आपको उसका 2 गुना लाभ प्राप्त होता है। जो आपकी मनोवांछित इच्छा थी वह पूरी हो जाती है और इसका भी सहस्त्र गुना लाभ आपको प्राप्त होता है। इसीलिए यह काम आपको जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों दूसरा, कई लोग पितृपक्ष के दौरान गाय को क्यों इतना ज्यादा तवज्जो देते हैं तो हम बताते हैं दोस्तों, गाय के अंदर पंच तत्व पाए जाते हैं। अगर आप गाय की सेवा करते हैं तो आपने समझ लीजिए संपूर्ण देवी देवताओं को प्रसन्न कर लिया, संपूर्ण पितरों को प्रसन्न कर लिया और उनकी पूजा का लाभ भी आपको प्राप्त हो जाता है। इसीलिए क्या करें, पितृपक्ष के दौरान आपको हमेशा जिस प्रकार आप रोजाना पहली रोटी गाय के लिए निकालते हैं उसी प्रकार आप पितृपक्ष के दौरान 5 रोटी आपको कम से कम गाय के लिए निकालनी चाहिए, और उन 5 रोटी पर आपको 5 अलग अलग चीज रखनी चाहिए ताकि आपको लाभ प्राप्त हो। तो दोस्तों जैसे कि आप पहली रोटी पर आपके पितरों को जो सब्जी या मिठाई आदि पसंद थी वह सब्जी रख दें। दूसरे पर जो मिठाई उनको पसंद थी या जो मीठा कुछ भी वह खाते थे दूसरी रोटी पर आपको वह रखना चाहिए। तीसरी रोटी पर आपको कुछ चावल, कच्चे चावल जिसे उबाल दे या फिर कच्चे गेहूं, इस बात का ध्यान रखें कोई भी धान हो उसे उबाल कर आपको तीसरी रोटी पर रखना है। और चौथी रोटी पर आपको क्या करना है, आपके पितरों के निमित्त गुड़, आप जो पीला गुड़ रहता है, क्योंकि गुड़ के माध्यम से आपका गुरु ग्रह मजबूत रहता है और आपके पितर भी असीम शांत रहते हैं। तब आप क्या करें, उस चौथी रोटी पर आपको गुड़ रखना है और 5वीं रोटी पर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी भोजन, भोग या कच्चा आटा आदि बनाकर आप रख सकते हैं। अब आप क्या करें, उन 5 रोटियों को आप परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके माथे से 7 बार ओसार ले, और उसके बाद दोस्तों आपको जहां भी गौशाला है या आपके आसपास कोई गौमाता आती है तो गौमाता को वह खिला दे। आपके पितरों का निश्चित तौर पर आपको लाभ प्राप्त होगा और जो आप चाहते थे वह काम आपका निश्चित तौर पर बन जाता है। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।